नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन 2023 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी माध्यम में गणित हल कर रहे थे, तो हमने अध्याय नंबर 2 के बाद 3 स्टार्ट कर दिया था और 3 के हम लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते जा रहे थे, जिसमें आज का हमारा अगला प्रश्न आता है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है समांतर चतुर्भुज के बाकी जो बता रहा है सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अभी कुछ समझ में आया नहीं, मैं आपको इतना बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक समांतर चतुर्भुज का जो है बना लेना है। तो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार बना लेंगे, आप कैसे भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे ए बी सी और ये डी। ठीक है गाइस, अब आसन्न कोण का मतलब होता है एक कोण ये और एक कोण ये। ठीक है, ये आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण कहलाएंगे और ये आसन्न कोण कहलाएंगे। तो कोई भी दो आसन्न कोण हमने ये ले लिए है। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसकी जो माप है वो बराबर है। तो अगर ये x है तो इसको भी कितना बता देंगे, x डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिख देंगे, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A एवं कोण B दो आसन्न कोण है। ठीक है, क्या लिख देंगे, आसन्न कोण है। और चूंकि हम लिख देंगे कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर x, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, माना है हमने इसलिए आसन्न कोण। ठीक है, आगे समझ में आपको? तो अब अभी तो हमने बताया कि दोनों बराबर है x के। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है। ठीक, अगली स्टेप में हमको बोला है उसने कि सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें C और D भी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसमें से दोनों की मान जो है निकालने पड़ेंगे। तो चूंकि आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। तो लिख देंगे आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण B का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और पूरक कोणों का होता है 90 डिग्री। तो कोण A भी आपके पास x है और B भी आपके पास x है, बराबर 180 डिग्री। x और x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो ये 180 डिग्री और बट्टे में चला जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 निम 18 और ये 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। मतलब ये x की वैल्यू है ना। तो क्या हो जाएगा आपके, कोण A बराबर कोण B बराबर कितना था, x था। तो कुल मिला के A की वैल्यू भी हो जाएगी 90। ठीक, और B की वैल्यू भी हो जाएगी 90। तो ये तो A और B की वैल्यू। लेकिन अब हमें C और D की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखो A और C दोनों क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, संपूरक कोण है। B और D क्या है यहाँ पे, संपूरक कोण है। ये भी है क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण। तो हमको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। रीजन आप बता सकते हैं, संपूरक कोण है। क्या लिख दोगे, संपूरक कोण, क्योंकि संपूरक कोणों का योग वैसे भी 180 डिग्री होता है। तो A की वैल्यू 90 डिग्री है, तो C निकाल लेंगे आप। 180 डिग्री बराबर 90 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का, और कोण से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये C का मान। उसी प्रकार से आप लिख देंगे तथा करके कोण B प्लस कोण D, क्योंकि आमने सामने के कोण जो संपूरक कोण होते हैं, तो D और B भी संपूरक हो जाएंगे। इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। B की वैल्यू फिर से 90 है आपके पास, तो D की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो कोण D बराबर 180 डिग्री, और जब 90 को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ABCD के चारों कोण, तो कोण A बराबर 90, कोण B बराबर 90, कोण C बराबर 90 और कोण D बराबर भी 90। ठीक है गाइस, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये उसके बाद ये। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है
कि दी हुई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर 2x + 4 और OS बराबर 3x + 4 है। तो बोल रहा है AX का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान निकालना है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले तो देखो, ये P से R एक विकर्ण है, S से Q भी एक विकर्ण है, PR और SQ या QS। ठीक है, ये आपके दो विकर्ण दिए गए हैं। अब विकर्ण अगर हम बात करें तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब समान भागों में बांट रहे हैं। तो विकर्ण की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर। तो विकर्ण के आधे विकर्ण की लंबाई भी क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ ये जो OS है ये इस QS का आधा है। ठीक है, और PO जो विकर्ण है ये इसका आधा है। ये लाइन हमें यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, लिख देंगे आप। लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दोनों विकर्ण बिंदु O पर समद्विभाजित होते हैं। क्या लिख देंगे? या चूँकि दोनों विकर्ण बिंदु O पर समद्विभाजित होते हैं या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी, होते हैं। ठीक है, अब समद्विभाजित होते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो दोनों विकर्ण जो है वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? PR विकर्ण बराबर QS विकर्ण या SQ विकर्ण। ठीक है, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर ये विकर्ण बराबर है तो इनके आधे भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे, अतः जो OS से इसका OP आएगा ना, PR का, तो OP विकर्ण बराबर हो जाएगा OS के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है OP का मान और OS का मान दोनों आपको दिया हुआ है। तो OP का 2x + 4 है तो 2x + 4 कर देंगे बराबर, OS का 3x + 1 है तो यहाँ पे 3x + 1 कर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमको पता है कि जो चर होते हैं, मतलब जो x की वैल्यू है वो एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो यहाँ से 3x को उस तरफ ले लेंगे, 4 को इस तरफ। ठीक है, तो ये 2x और 3x इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x बराबर, यहाँ 1 और प्लस का 4 इस तरफ आया तो माइनस का 4। 3 में से अगर 2 माइनस होगा तो बचेगा 1 x, लेकिन काय का? माइनस का। यहाँ पे हम देखें तो 4 बड़ा है तो 4 में से 1 गया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, और x का मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे, OS आप सीधा उधर ले लीजिए और OP इस तरफ ले लीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको ये वाला चेंज करना पड़ जाएगा। QS बराबर क्या लिख दोगे? QS बराबर PR कर दोगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा 3x + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2x को इस तरफ लेंगे, 3x - 2x, और ये 4 ऐसा कैसा प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3 - 2 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे जो माइनस का जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो हमारे इस वाले के ऊपर डिपेंड करता है, हम इसके बराबर ये पहले ये रख रहे हैं या ये रख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो नोट कर लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको वापस से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको यहीं से नोट कर लेना है। ठीक है, कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। तो देखो, पहली बात है कि इसका प्रत्येक कोण की माप 180 डिग्री से कम होती है। दूसरी बात, इसके दोनों विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं, मतलब कि कुछ इस टाइप से होते हैं, अभ्यंतर में अंदर होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ आकृतियाँ होती है ना जिनका मतलब बाहर की ओर बनता है, जैसे इसका विकर्ण अगर कोने से कोने मिलाएंगे तो ये बाहर बनेगा, तो ये अभ्यंतर और ये बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सीधा है ना, 11 आपको कर लेना है इसी से। ABCD एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको दे दिया है ABCD एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर रहे हैं, 12 सॉरी। तो चूँकि ABCD एक आयत है, चूँकि ABCD एक आयत है, क्या है? ठीक है, अब जो आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि आयत समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, भी होता है या एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें जो है x की माप ज्ञात करनी है, तो सभी जगह आपको x दिया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, या लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण x डिग्री है। क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण x डिग्री है। ठीक, अब चतुर्भुज है और x डिग्री प्रत्येक कोण की वहाँ पे, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है, चार कोण कौन कौन से हमारे पास, ए बी सी और डी। तो लिख देंगे यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक कोण क्या है, 1 से डिग्री, मतलब ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से और ये भी 1 से, तो बराबर 360 डिग्री। ठीक, जोड़ देंगे 1 2 3 4, टोटल हो जाएंगे 4x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 और बटे में 4, तो 4 एकम 4, 4 निम 36 और ये 0, तो x का मान कितना आया, 90 डिग्री। और हमने यही बताया है कि, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D यहाँ पे, और इसके बराबर में आपको लिख देना है 90 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपको इतना सा देख लेना है। ठीक है, तो ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 12 का हल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और रही बात आपके इसके लिखने की, तो आप वैसे भी प्रश्न में दिया है ABCD एक आयत है, हम जानते हैं आयत समांतर चतुर्भुज होता है ना, और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 1 डिग्री, हमने ये बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को एक होता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।